अजय हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ की तरफ से सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि दिवाली के टाइम पटाखे देखकर बजाएं, बच्चों को दूर रखें, बच्चों को बचाकर रखें। बहुत सारा प्रदूषण होगा, उससे सांस के आपके घर में कोई सांस का मरीज़ है, कोई अस्थमा का मरीज़ है, उससे उन मरीज़ों को धुएँ से दूर रखें, अदरवाइज सांस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, बिकॉज इस टाइम डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। प्रदेश के पूर्व सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को जिंद जिले का ताबड़तोड़ और तूफानी दौरा किया। दौरे में उन्होंने जुलाना क्षेत्र के गांव में बाढ़ के हालात का जायजा लिया तो मंडी में धान की सरकारी खरीद का जायजा लिया। खटकल टोल प्लाजा पर वह किसानों और मजदूरों के धरने में भी शामिल हुए तथा आंदोलन का पूरा समर्थन किया। शुक्रवार सुबह पूर्व सीएम हुड्डा रोहतक से जुलाना आए। उन्होंने जिंद रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित पौली गांव के खेतों में भरे बरसाती पानी और इसमें बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। हुड्डा ने कहा कि जुलाना के 27 से ज्यादा गांव की कई हजार एकड़ जमीन में बरसाती पानी 40 दिन से भरा हुआ है। अभी तक इसकी निकासी नहीं हुई है। खरीफ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और गेहूं की बिजाई भी संकट में है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हुड्डा ने कहा कि बारिश से पहले सरकार ने जुलाना में बाढ़ रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार को चाहिए कि वह खेतों से बरसाती पानी की निकासी तुरंत करवाए और किसानों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दे। इस समय किसान संकट में है। पौली से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जुलाना की नई अनाज मंडी पहुंचे। मंडी में उन्होंने धान और बाजरे की सरकारी खरीद का जायजा लिया। कुछ किसानों ने कहा कि नमी की मात्रा ज्यादा होने का बहाना बनाकर सरकार धान की खरीदी नहीं कर रही है। बाजरा 1200 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। इस पर पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि किसान को पहले बेमौसमी बारिश ने मारा। रही सही कसर प्रदेश की किसान और मजदूर विरोधी गठबंधन सरकार पूरी कर रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। खेती की लागत डीजल महंगा होने और तथा खाद कीटनाशक दवाओं पर टैक्स लगाने से बहुत बढ़ गई है, लेकिन किसान को फसल के पूरे भाव नहीं मिल रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जुलाना की नई अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों को फसलें बेचने में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। मौके पर मंडी सचिव को बुलाया गया और किसानों की समस्या के समाधान के बारे में बात की। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को जिंद जिले में अपने दौरे के समय कार्यकर्ताओं से जिंद में 14 नवंबर के प्रस्तावित विपक्ष द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि 14 नवंबर को बहुत ज़्यादा शादियां हैं। इसे देखते हुए पूर्व सीएम ने जिंद में अपने विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम को 14 नवंबर की बजाय 18 नवंबर को करने की घोषणा की। मैं दीपक सिंगला एग्रो फूड जनभोग बासमती की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली मंगलमय हो। मैं जाखल मंडी वासियों से अपील करता हूं कि दिवाली सेफ होकर बनाएं। आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। एक तो जो हमने पंडाल में अनाउंस किया था कि अगला कार्यक्रम विपक्ष साहब के समक्ष जो है हम जींद में करेंगे, 14 तारीख की बात हुई थी। इन सभी साथियों से बात हुई, उस दिन साया बहुत तगड़ा है, तो 14 की बजाय 18 को करेंगे जींद में। ये आज बात हुई हमारे साथ 18 को। आज मैं मंडियों में भी गया था, एक दो, जैसे जुलाना मंडी गया और वहाँ है बाढ़ वाला उसमें और वहाँ पौड़ी गांव से सारा एरिया देखा, जो इतना पानी ग्रस्त हुआ एरिया, जो भारी बारिश हुई और लोग परेशान हैं। जैसे अब मेरे को लगता नहीं अगर यही स्पीड से चला तो अगले गेहूं की फसल की बिजाई भी नहीं कर सकेंगे। ये तो होगी खराब, लेकिन अगली गेहूं की फसल के भी वो है, तो सरकार को तुरंत इसका करना चाहिए। ये 27-28 गांव हैं जो पूरे जल में डूबे हुए हैं, उनका निकासी का तुरंत इंतजाम करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए, जब कुछ उनको राहत मिले, और गिरदावरी करा के उनको कंपनसेशन, पूरा कंपनसेशन कर देना चाहिए ताकि समय पे काम आ सके। लेकिन जैसे मंडी में गया तो हर
उनकी यही आवाज़ थी कि डीएपी की बहुत कमी है, डीएपी नहीं मिल रहा, और बाजरे की और धान का एमएसपी भी नहीं मिल रहा। बाजरे का इन्होंने भावांतर कहा था, भाई 600 रुपये हम देंगे। उस टाइम बाजार में 1600-1700 बिक रहा था। आज बाजरा 1200 भी नहीं है, 1100 भी नहीं है, और इसका मतलब 2250 एमएसपी है, तो किसान को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से धान का भी मॉइस्चर के उससे और उसके करके उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है, और ये ना लिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ बहुत सारे, पूरे हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ, तो एमएसपी धान में भी नहीं मिल रही। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो एफसीआई की तरफ से जो यहाँ सरकार ने कहा मजदूरी कम हुई है, नहीं तो हर बारी कुछ ना कुछ मजदूरी बढ़ती है मजदूर की जो मंडियों में, ये पहली दफ़ा उसमें कमी की है। लेकिन जो कल वहाँ टीकरी बॉर्डर पे एक ट्रक के नीचे कुछ महिलाएं, 3 महिलाएं थी, तो कई महिलाएं, कई कुछ को चोट लगी, उनको अच्छी तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हरियाणा सरकार को भी कंपनसेशन देना चाहिए उनको। I, Anish Singla from Singla Rice Mills, Jakhal, wishes you and your family a very happy Diwali. I request all the citizens of Jakhal Mandi to stay home and stay safe, especially the children, to stay home and maintain social distancing. The coronavirus is still active, and I request everybody to stay home, stay safe, and have a happy Diwali. देखिए मैं बता रहा आपको कि ये जो पहले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, अब 2 साल से गठबंधन की सरकार है। तो ये गठबंधन जो बना है, सरकार बनी है, ये कोई नीतिगत के आधार पे नहीं है, नीतियों के आधार पर नहीं है, ये तो स्वार्थ के आधार पे गठबंधन सरकार बनी है। वही जो लोग कहते थे भाई इनको यमुना पार करेंगे, वो कहते थे हम 75 पार हो गए, 75 पार करेंगे। लेकिन इसके बाद जब गठबंधन किया तब दोनों यार हो गए, तो कहीं यमुना या पार कर रहे थे। और क्योंकि मैंने कहा नीतिगत इनका स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से नीति के आधार पे नहीं है, इसका गठबंधन स्वार्थ पे है। और उसके हिसाब से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, इस समय है चरम सीमा पर। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई, ऐसा प्रतीत होता सरकार है ही नहीं। और जो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग परेशान है, हर विमुख हो चुका है। ये आज स्थिति है। इनसे जो है इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बस इवेंट मैनेजमेंट, कोई भी बात होगी प्रचार करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, और नीचे स्तर पर कुछ नहीं है, किसी को राहत नहीं। कंपनसेशन जैसे किसान को मिलना चाहिए समय पर, वो नहीं मिलता। ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। और जितना इनके मैनिफेस्टो आप दोनों को उठा के देखो, 19 के ही देखो, 14 के देख लो, तो एक भी ऐसा वो नहीं है वायदा जो इन्होंने पूरा किया, एक भी, नॉट इन सिंगल। ये कहा गया भाई एमएसपी का हम कानून बनाएंगे, एक ने कहा हम 5100 रुपये पेंशन देंगे, कोई भी आप उठा के देखो कि, और बेरोजगारों को 6000 9000 हम देंगे, अंडर ग्रेजुएट को 6000 और ग्रेजुएट उनको 9000 अलाउंस देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो कोई भी वायदा, चाहे किसान हो चाहे युवा, बल्कि जो स्थिति है आपके सामने, 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके, और हमने विधानसभा में भी उठाया। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, भाई हमने सीबीआई इंक्वायरी करे, क्यों सरकार संकोच करे, किसको बचाना चाहते हैं, ये बातें करते हैं। यहाँ तो इन्होंने करोड़पति लखी और करोड़ी बना दिए भाई। जो पेपर लीक कर रहा है वो करोड़ी हो गया, और जो पेपर करवा रहा है वो लखी हो गया। लेकिन प्रदेश के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ बड़ी भारी खिलवाड़ हो रही है। और ये मैंने कहा था भाई हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए, पता करना चाहिए। लेकिन ये तो बात जो है विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था
कि इसकी काम करेंगे। जो कोरोना पे उन्होंने कहा एक भी आदमी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। मैंने कहा था भाई ये बहुत सारे अखबारों में आई है, सबूत हैं, तो इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाओ। उन्होंने विधानसभा में कहा था भाई हम बनाएंगे इसकी हाई लेवल कमेटी, लेकिन अब तक वो कमेटी बनी नहीं। सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई पेपर लीक पर। और अब भी थोड़े दिन पहले भी ये जो ORM सीट्स होती हैं 500 से ज़्यादा, वो मतलब ब्लैंक मिली गई। क्या आप संदेह, मतलब नौकरियां तो इस सरकार में बिकी ऐसे जैसे परचून की दुकान पे परचून बिकता है। फलाने का ये रेट, या आम खुली बात है सिपाही का ये रेट। ये तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद हुड्डा साहब पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री खट्टर की सराहना की है, वो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बता देता, क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए वो तो अपना अपना आंकलन है। मेरा आंकलन है ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, गठबंधन सरकार हरियाणा की, इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार और इससे ज़्यादा नाकारा सरकार कभी हरियाणा में नहीं आई होगी और न आएगी, न आपके लोग लाएंगे। इलाहाबाद उपचुनाव लगभग पूरे इंडिया में जनता तरसता है, बट कांग्रेस इसको नहीं इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। जब बीजेपी कांग्रेस यूपीए का शासन था तो 2 रुपए लीटर पे भी बीजेपी इतना हल्ला मचा। नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरा मतलब हमारे विधानसभा में भी हमने कहा और सब जगह प्रदर्शन भी दिए, लेकिन क्योंकि कोरोना का वो था ज़्यादा बड़े प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन किया सब जगह हमने दिए और पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये कहते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो हमारे समय में ज़्यादा महंगा था और यहाँ सब्सिडी देते थे। सब्सिडी दे के जो उपभोक्ता है उसको सस्ता मिलता था, और इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने तो कमाई का साधन बना लिया। इसमें जो है केवल डीजल और पेट्रोल से 9.5 लाख करोड़ केंद्र समाज आमदनी कर चुके हैं। और हरियाणा में जो वेट है, जो हमारे समय में 9 कुछ था, आज दोगुना कर दिया, 18% कर दिया। हरियाणा भी सरकार कमाई लगे लोगों की उस पर है, बल्कि सब्सिडाइज करने के लिए वजह कमाई का साधन बना लिया ये, और उसका सीधा इम्पैक्ट हर वर्ग पे पड़ता है, खासतौर पे किसान पे। किसान की लागत बढ़ गई, उसका मतलब उसका खाद का भी हमारे समय में तो खाद पे भी कोई टैक्स नहीं था, पेस्टिसाइड्स पे कोई नहीं था, अब उस पर भी लग गया। पेस्टिसाइड्स पे भी, खाद पे भी कीमत भी बढ़ गई, टैक्स भी लगा दिया, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई किसान की, और यही कारण है आज पूरे वर्ग में बेचैनी है। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य कांग्रेस को एकजुट करना है, जनता को विपक्ष के साथ। देखिए ये जो कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष का मतलब ये है, जनता की, लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बन के हम अपनी विधानसभा में और वहाँ उनकी आवाज़ बन के उन ताकत बनाएं उनकी, ये इस लक्ष्य से है। और पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाए। और कोई यहाँ जो ये कार्यक्रम भाषण देने के लिए है, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हैं, ताकि हम लोगों की तय तक की समस्याएं बात सुने और उनकी आवाज़ बन सके। तालिबान ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से मैं जगदीश सिंह नंबरदार, नाम तलवाड़ी, सभी जाखल वासियों व क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दें। भगवान आप सभी को खुशियाँ। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।